द क्वेश्चन इज 12 डिवाइडेड बाई 3. सो हम लोग कैसे डिवाइड करना सीखे थे. 3 के टेबल में देख रहे थे 12 कब आएगा. तो 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 4 12. सो 12 कब आया. 4 से मल्टीप्लाई करने से, तो क्वोशिएंट आया था 4. तो दिस इज द क्वोशिएंट, QUOTIENT. 12 इज द डिविडेंड. तो ये याद रखना, जो सामने में है वो डिविडेंड होता है. और जिसका टेबल हम लोग देख रहे थे, मतलब जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उस नंबर को बोला जाता है डिवाइजर. तो ये बहुत अच्छे से लर्न करना होगा, डिविडेंड, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट. तो वर्कशीट 5 का जो टेबल कंप्लीट करना है, तो अब क्या सोचना है. जैसे इसमें ये क्वेश्चन है, 8 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर लिखना है. तो ये देखना है कि 2 के टेबल में 18, द क्वेश्चन इज 18 डिवाइडेड बाई 2. सो यू हैव टू सी दैट बाई विच नंबर वी शुड मल्टीप्लाई 2 टू गेट 18. 2 का टेबल देखेंगे तो 2 9s are 18. सो हेयर आंसर विल बी 9. अब यहाँ डिविडेंड कौन सा नंबर होगा. डिविडेंड मतलब जो सामने में लिखा था. सो 18 इज द डिविडेंड हेयर. डिवाइजर कौन सा नंबर है जिसका हम लोग टेबल देख रहे थे. यहाँ 3, तो उसी तरह से यहाँ 2. और क्वोशिएंट मतलब जो आंसर हम लोगों का आया था, तो यहाँ 9 क्वोशिएंट. इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट करना है. आई एम गिविंग अनदर एग्जाम्पल डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. सो 100 डिवाइडेड बाई 10. सो क्या देखना है कि 10 के टेबल में 100 कब आएगा. सो 10 इंटू 9 इज 90 एंड 10 इंटू 10 इज 100. तो 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई करने से 100 आया. सो लिख दिए डिवीजन का आंसर. अब हमको आइडेंटिफाई करना डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है और क्वोशिएंट क्या है. सो द फर्स्ट नंबर, दिस इज द डिविडेंड. देन जिससे डिवाइड किए उसको बोला जाता है डिवाइजर. डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया उसको बोला जाता है क्वोशिएंट. इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. सेकंड क्वेश्चन है, मेक द डिवीजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग. तो जैसे यहां पर क्या है, डिविडेंड दे दिया 36, डिवाइजर दे दिया 9, क्वोशिएंट दे दिया 4. तो हम लोगों को क्या पता है कि डिविडेंड दे दिया, इसका मतलब सामने वाला नंबर को डिविडेंड बोलते हैं, तो 36. डिवाइजर मतलब वो डिवीजन का साइन के बाद लगेगा, इक्वल्स टू. क्वोशिएंट का मतलब आंसर. तो ये रहा डिवीजन फैक्ट. इसी तरह से अगर क्वेश्चन नंबर बी के लिए करेंगे, तो डिविडेंड है मतलब सामने में लिखा हुआ है, फिर डिवीजन का साइन देंगे. डिवाइजर है मतलब यहां पर आएगा, तो डिवाइजर 6 है, इस वजह से यहां लग गया, इक्वल्स टू का साइन दे देंगे. अब क्वोशिएंट भी हम लोगों को निकालना है. So now you have to think, now you have to write the table of 6. So 6 into 1 6, 6 into 2 12, 6 into 3 18, 6 into 4 24, 6 into 5 30. तो 6 into 5 करने से 30 आ गया, तो इसका मतलब इसका क्वोशिएंट 5 है. तो यहाँ पर क्वोशिएंट के बदले 5 लिख देंगे. अब यहाँ डिवीजन का फैक्ट लिखना है, मतलब ये लाइन लिखना है, 30 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल्स टू 5. इसी तरह से कंप्लीट करना है. सो सपोज आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन. डिविडेंड इक्वल्स टू 18, डिवाइजर इक्वल्स टू 9, क्वोशिएंट निकालना है, डिवीजन फैक्ट लिखना है. सो डिविडेंड है तो यहाँ आएगा, फिर डिवीजन का साइन होगा. डिवाइजर है तो 9 रहेगा और इक्वल्स टू देंगे. नाउ यू हैव टू फाइंड द क्वोशिएंट. तो क्या सोचना है कि 9 के टेबल में 81 कब आता है. तो 9 9s are 81 होता है. तो आ गया क्वोशिएंट. टर्म्स को अच्छे से लर्न करना. हमेशा ये मत सोचना जो पहले दिया हुआ रहेगा उसी को सामने लिख देंगे, क्योंकि वो जंबल करके भी दे सकता है. तो यू हैव टू लर्न द प्रॉपर टर्म, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट. So like this you will complete question 2.